हेट क्राइम्स समझ में आता है सर, हेट क्राइम का विरोध हम सब करते हैं, आप करते हैं। शिवम त्यागी, जब ये बहस चल रही है तो कहा जा रहा है कि आतंकवाद विदेश से आता है, वहां से इंपोर्ट होता है, अब सरकार वहां नजर नहीं रख रही है, तो क्या ये अपनी जिम्मेदारी को कम करके आंकने की बात है? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये आईआईटी में सरकार और कैसे नजर रखे भाई। आपको सब्सिडाइज एजुकेशन दी, देश के बेहतरीन संस्थान में आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन आप शिक्षा पा रहे थे सबके बीच में। मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ ही पढ़ते हैं और सबके टैक्स के पैसे से ही वो शिक्षा ले रहे थे। अब सरकार इस पर्टिकुलर आदमी के पीछे ऐसा क्या खर्च करे कि इसकी मानसिकता बदल जाए, बताइए मुझे आप। और ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रवक्ता नहीं हूं। यमन में क्या हो रहा है भाई, आपस में लड़ रहे हो। सीरिया में क्या हो रहा है, यही हो रहा है लगातार। यमन के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं भाई? कि आपको यमन के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? आप हिंदुस्तान के प्रवक्ता बनिए ना, आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता बनिए ना, आप डीरेडिकलाइजेशन की बात करिए ना, आप जहर घोलने की बात क्यों करते हैं? करेंगे जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब तक इन चीजों की वकालत कौन करेगा इंट्रोस्पेक्शन? चलिए, तलाक सही है। मैंने कहा कि हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बताइए इंट्रोस्पेक्शन कहाँ होना चाहिए? एक समुदाय की इंट्रोस्पेक्शन कराना चाहते हैं आप? विरोधी आप रहे। शिवम एक मिनट रुकिए। अतीकुर रहमान साहब, एक मेरे मन में सवाल ये है, आप बार बार डीरेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि रेडिकलाइजेशन हो कैसे रहा है, पहले इसको तो आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आप बताएंगे कि 3 तरीके जिस वजह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है? जब तक मूल समस्या पर जिक्र नहीं होगा, डीरेडिकलाइजेशन होगा कैसे? आप मुझे समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि अतीकुर रहमान जी जैसे लोग टीवी पर बैठकर उनको भड़काते हैं, इस तरह से हो रहा है। क्योंकि सरकारें उनके ठीक है साहब, मैं जाता हूं फिर। ठीक है, मैं डिबेट छोड़ देता हूं अगर मेरी वजह से रेडिकलाइजेशन। नहीं, अतीकुर रहमान साहब जवाब दे दीजिए। शिवम ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने इस शो पर बैठकर, ऐसा आरोप न लगाएं। अतीकुर रहमान साहब बताइए, रेडिकलाइजेशन किस बात पे हो रहा है? देता हूं इनको। अतीकुर रहमान साहब, तो अतीकुर रहमान साहब नाराज हो गए, चले गए हैं। सीपी राय जी हमारे साथ हैं, ये बहुत ही सुलझी हुई एक राय हमेशा रखते हैं। सीपी राय जी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर बाद आपके पास आया हूं। क्या हमें अब इस बात पर गहन चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ये रेडिकलाइजेशन हो कैसे रहा है? क्योंकि जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, समस्या का समाधान क्या होगा? जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहले तो शुभम ने मेरी बात समझने की गलती की। मेरा जब कहना ये था कि 1-2 आदमी आके कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो वो कहना मेरा इसलिए था कि मुझे अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे हुए लोगों पर, सेमी जो आर्म फोर्सेस हैं और मेरी आर्मी पर मुझे इतना भरोसा है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि 2-4 लड़के तमंचे लेके, जिसे AK-47 कहते हैं, या कुछ लेके इस भारत में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटा मोटा हमला करके छोटे मोटे नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के कोई प्रयास बेकार है। नंबर 2 बात, हिंदू हो या मुसलमान, धार्मिक उन्माद की बातें किसी भी हालत में कोई भी कानून बना करके, सर्वसम्मति बना करके बिल्कुल रुक जानी चाहिए इस देश में। और दोनों ही धर्म अपने धर्म की बुराइयों के खिलाफ खुद लड़ना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन दोनों ही धर्म के लोग अच्छे हो जाएंगे और इस तरह के हालात पैदा होने बंद हो जाएंगे। इस तरह की बहस हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम बहस ये करेंगे कि हम चीन के मुकाबले आगे कैसे जाएं, अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले आगे कैसे जाएं, हम वो बहस कर रहे होंगे। अभी हम बिला वजह की बहस में उलझे हुए हैं। एक आपने सवाल पूछा था स्कूलों को, स्कूल चाहे जिसके जैसे हो, सारे स्कूलों का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उनमें वो शिक्षा होनी चाहिए जिसमें हमें आने वाली पीढ़ियों को हम तैयार कर सकें दुनिया का मुकाबला करने के लिए। इन सारी बातों पर कोई बहस और कोई दो राय हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, इस तरह की घटनाओं का कोई भी आदमी बचाव करे वो कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। इस तरह की घटनाओं का बुराई की निंदा सारे लोगों को मिलकर करनी चाहिए और उन लोगों को और आगे बढ़ के करनी चाहिए जिनके बीच से निकल के कोई आदमी ऐसी घटना करता है। मैं फिर कह दे रहा हूँ, ऐसी घटनाएं करने का इरादा करने वाले लोग बिला वजह प्रयास कर रहे हैं। भारत की ज़मीन पर यहाँ की फौज, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सेमी मिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी में लगे हुए लोग इन सारी चीज़ों को हमेशा से नेस्तनाबूद करते रहे हैं। सारे लोग मार गिराए जाते रहे हैं और आगे भी ऐसा होता रहा है।
होता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी भी जान सुरक्षित रखिए, सबको सुरक्षित जीने दीजिए और भारत को एक अच्छी तरह चलने दीजिए, भविष्य की तरफ और विकास की तरफ चलने दीजिए। इन चीज़ों के लिए भारत में कोई गुंजाइश नहीं है। जियो और जीने दो की बात कर रहे हैं सीपी राय साहब। शहजाद अब्बास जी, इस पूरी चर्चा में एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ, रेडिकलाइजेशन, यानी कट्टरपंथ। इस कट्टरपंथ की जड़ क्या पाते हैं आप? कभी सोचा है आपने इस बारे में? देखिए पवन जी, मैं एक आपकी जो बात है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा आपत्ति है, जो आप बार बार इस्लामी आतंकवाद को लेते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी धर्म का कोई आदमी अगर गलत कार्य करता है तो उसको ये नहीं है कि वो उसको धर्म सिखा रहा है। हो सकता है उसकी पढ़ाई लिखाई या उसकी सोच कहीं गलत तरीके से हो, वो तो माना जा सकता है। और जो गोरखपुर में घटना हुई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। आप देखिए कि हम जिस समाज से आते हैं, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अभी हमारे 50-100 लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हम फिर भी किसी भी तरीके का इस्लामी आतंकवाद का नाम नहीं लेते। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने हमेशा से लोगों पर रहम दिली करने का सिखाया है। और जो लोग भी, चाहे वो मेरे ही समाज को मार रहे हो या किसी के समाज को मार रहे हो, वो आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म से उनको जोड़ा नहीं जा सकता है, वो शैतान की शक्ल में। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, उस तरीके से आप देखिए क्राइम भी बढ़े हैं। बैंक को लूटा जा रहा है जिस तरीके से, और क्राइम हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल से रोजगार दिया नहीं गया है, झूठे वादे किए जा रहे हैं। दौड़ना ये चाहिए कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो आप देखिए कि शिक्षक के पद 2,62,000 खाली हैं। मैं कई बार चैनलों पे भी कह चुका हूँ, आपके चैनल पे भी कहा है, वहां भर्ती होना चाहिए। अगर लोग काम से जुड़ेंगे, तरक्की होगी। अब लोग समाज के अंदर जो है तरक्की जब पाएंगे तो वो तमाम चीजों से, परेशानियों से दूर होंगे। आपकी बात मैंने सुनी, बस मेरी एक दुविधा दूर कर दीजिए। कई बार हमें आप कटघरे में खड़ा करते हो कि हम इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिर्फ कहा कि आतंकवाद इस्लाम के नाम पर जब कहा जाए कि मैं अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान होना चाहता हूं और उसके लिए इस तरह की वारदात की जाए, तो उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने इस्लाम के नाम पर आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये गलत है? और गलत है तो क्या सही होना चाहिए? पवन जी, आपको बता दूं, आज क्लियर कर दूं, अगर मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं और मेरे पास 1 लोटा पानी है और मुझे नमाज का 1 मिनट का समय है, लेकिन मेरे सामने कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, अगर वो प्यासा है तो हम वो लोटे का पानी उसको दे दें, उसकी प्यास बुझा दें। और नमाज हमको ऑप्शन दिया गया है दूसरा, जो हम उसके जरिए हम नमाज को अदा कर सकते हैं। इस्लाम ये कह रहा है, इस्लाम ये कह रहा है, ईद में आप अगर नमाज पढ़ने जाइए तो खुशबू ना लगाइए। अगर खुशबू लगा के आपके पास में कोई गरीब आदमी नमाज पढ़ रहा होगा तो उसको कमतरी का एहसास ना हो। जब इस्लाम ये चीज सिखा रहा है तो वो किसी को मारने के लिए कैसे कह सकता है? सबसे बड़ी बात ये है, हम तो ये कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा जो हमको शिक्षा देता है, जो देता है कि अंधेरे से रोशनी में जाने के लिए, रोशनी से अंधेरे की तरफ जाने को नहीं कह रहा है, अंधेरे से रोशनी की तरफ। अगर हम एजुकेशन अपनी बढ़ा लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, मेरा मार्गदर्शन आपने नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम क्या बोले, मीडिया वाले क्या बोले, ताकि अगली बार आप गलत ना बताओ उनको? आप वो भी तो रास्ता दिखा दो। आप इस्लाम ना, आप किसी भी मौलाना को कहो, आप किसी को कहो कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये संस्था गुमराह कर रही है, तो ठीक है। लेकिन जब आप खुद पढ़े लिखे हैं, और हमारे जो शलभ त्रिपाठी जी बैठे हैं, पंत साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे साहब त्यागी साहब भी हैं, सबके सामने किताबें हैं, वो पढ़े और देखें कहीं पे भी क्या किसी को मारने के लिए इस्लाम में कहा गया है। जो लोग अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच कहां से ला रहे हैं, क्या है, उसको देखना होगा। इंटरप्रिटेशन गलत आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो शहजाद अब्बास जी कह रहे हैं इस्लाम में कहीं मारने मरने का जिक्र नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन है। शलभ मणि जी, अब्बास साहब, सीपी राय जी, शिवम त्यागी और अतीकुर रहमान जी, आपने हमारे लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।